पहाड़ी बस्ती के सबसे किनारे, जहाँ पगडंडी सड़क से मिलते मिलते थक जाती थी, वहीं दादी की छोटी सी मोमो की दुकान हर सुबह धुएं, भाप और मुस्कान से जागती थी। अरे वाह, आज तो आटा भी कितना नरम बना है। बस थोड़ा और पानी, फिर ऐसे मोमो बनेंगे कि ठंड भी हार मान जाए। दादी का असली नाम कम ही लोग जानते थे। सब उन्हें बस दादी कहते थे और वही नाम उनके लिए सबसे बड़ा अपनापन था। पत्ता गोभी बारीक, गाजर मीठी, प्याज थोड़ी सी और अदरक जरा खुलकर। स्वाद में कंजूसी नहीं, तभी तो ग्राहक लौट कर आते हैं। दादी, मैं आ गया। आज फिर पहले वाले 2 मोमो मेरे नाम है ना? हाँ हाँ हाँ, पहले वाले 2। अरे शरारती, पहले पैसे वाले 2 बोल। नाम से पेट नहीं भरता, समझा? पैसे तो स्कूल से लौट कर दूंगा, लेकिन खुशबू अभी आ रही है, भूख भी अभी लगी है। इसका क्या करूं? भूख का इलाज है मेहनत। जा, सामने की बाल्टी भर दे, फिर मिलेंगे 2 नहीं, पूरे 3। बस अभी लाया पानी। यही दादी की दुकान थी, जहां सौदे में सिर्फ सिक्के नहीं चलते थे। थोड़ी मदद, थोड़ा अपनापन और बहुत सी गर्माहट भी चलती थी। दादी, मेरे लिए जल्दी से एक प्लेट बना दो। नीचे बाजार तक जाना है, वरना बस छूट जाएगी। हाँ, बस छूट जाए तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन खाली पेट गई तो चक्कर आ जाएगा। बैठ, 2 मिनट में भाप से निकले मोमो तेरे सामने होंगे। इसीलिए तो पहले यहाँ आती हूँ। आपके मोमो खाए बिना दिन सीधा शुरू ही नहीं होता। अच्छा, तो फिर आज चटनी थोड़ी ज्यादा दूंगी। याद रहे, दादी की दुकान से कोई फीका नहीं जाता। हर सुबह की तरह दुकान में छोटी छोटी आवाजें भरी थीं। बर्तनों की खनक, उबलते पानी की सिसकारी और लोगों की जल्दबाज मुस्कानें। तो दादी, पानी भर दिया, अब वादा मत बदलना। मैं वादा बदलूं? अरे मैं तो नमक भी नाप कर डालती हूँ, बात कैसे बदलूंगी? हाँ, लेकिन अगर मैं एक और प्लेट मांग लूँ तो पेम्बा के 3 मोमो तो रह जाएंगे। नहीं, ये अन्याय है। मेहनत मैंने की है। अरे झगड़ो मत, मेरे भगोने में जितनी भाप है उतना ही दिल भी है, सबको मिलेगा। लेकिन पहाड़ का मौसम किसी के भरोसे नहीं रुकता। अभी दुकान में गर्माहट थी और अगले ही पल आसमान ने अपना मिजाज बदल लिया। अरे ये तो बहुत काले बादल हैं। अभी तो धूप जैसी थी। ये पहाड़ी बादल है बेटी, बिना खबर आए मेहमान बन जाते हैं और जाते जाते मुसीबत छोड़ जाते हैं। दादी, अगर तेज बारिश हुई तो स्कूल बंद हो जाएगा क्या? तुझे बस छुट्टी चाहिए, लेकिन मुझे तो ये सोचना है कि भीड़ आएगी और रास्ता ही बंद हो जाएगा। कुछ ही मिनटों में बूंदें फुहार से मार में बदल गईं। सड़क पर पहले पानी जमा हुआ, फिर मिट्टी घुली और देखते देखते गली की चाल भारी हो गई। ओह, नीचे की पगडंडी तो पूरी कीचड़ हो गई। इस हालत में कोई ऊपर चढ़कर कैसे आएगा? बस यही डर है। मोमो तैयार है, चटनी तैयार है, लेकिन अगर कदम ही यहाँ तक न पहुँचे तो भाप किसे बुलाएगी? मैं खा लूंगा ना दादी, जितने बचेंगे सब खा लूंगा। तू अकेला मेरा पूरा दिन नहीं संभाल सकता। पगले, दुकान हंसी से चलती है पर चूल्हा कमाई से जलता है। धीरे धीरे दुकान खाली होने लगी। जो आए थे वे बारिश थमने से पहले भागना चाहते थे। जो आने वाले थे वे शायद रास्ते में ही लौट गए। दादी, मैं निकलती हूँ। अगर देर हुई तो नीचे नाला भर जाएगा। कल आकर पैसे पूरे दूंगी। संभल कर जाना, फिसलन देखना, और हाँ, प्लेट कल ही लौटाना। मेरी दुकान में बर्तन भी परिवार जैसे हैं। ठीक है दादी, कल मिलती हूँ। दादी, सच में आज कोई नहीं आएगा क्या? कह नहीं सकती। कभी कभी सबसे खाली दिन भी अचानक भर जाते हैं और कभी सबसे अच्छे दिन हाथ से फिसल जाते हैं। दुकान में अब सिर्फ बारिश की आवाज,
चूल्हे की सांस और दादी की उंगलियों की धीमी थाप बची थी। बाहर का रास्ता भूरा, चिकना और लगभग सुनसान हो चुका था। अगर बहुत नुकसान हो गया तो क्या आप कल दुकान नहीं खोलेंगी? अरे दुकान बंद करना इतना आसान नहीं होता बेटा। ये सिर्फ कमाई नहीं, मेरी आदत है, मेरा सहारा है और कई लोगों की सुबह भी। मैं चाहता हूँ आपकी दुकान हमेशा खुली रहे। तो फिर दुआ कर कि ये बारिश बस बरसे, डुबोए नहीं और कोई एक ग्राहक ही सही रास्ता ढूंढ ले। दादी ने चूल्हे की आंच फिर से सीधी की, भगोने का ढक्कन कसकर रखा और दरवाजे की तरफ देखा। बरसात के पर्दे के पीछे सचमुच कोई आ रहा था, या उनकी उम्मीद ही आकार ले रही थी। इतनी बारिश में ये कौन हो सकता है? बरसात के उस घने पर्दे में उम्मीद और खतरा दोनों एक जैसे दिख रहे थे। दादी की आंखें दरवाजे पर थीं, पर उनका हाथ पहले ही ठेले के हैंडल पर कस चुका था। दादी, हवा और तेज हो रही है, बाहर मत निकलो नहीं तो फिसल जाओगी। फिसलूंगी तो तू पकड़ लेना बेटा। अगले ही पल हवा ने जैसे पूरी ताकत से धक्का मारा। दादी बुरी तरह डगमगा गईं। उनका पैर कीचड़ में तिरछा धंस गया और एक पल को लगा कि सब कुछ उलट जाएगा। दादी संभालिए, बेटा पकड़ो। दादी ने बिना एक सांस गंवाए खुद को संभाल लिया। उनकी कमर झुक गई, पैर कीचड़ में धंस गए, मगर उनके हाथ जरा भी नहीं कांपे। आपको चोट तो नहीं लगी? अब अंदर चलिए कृपया, चोट बाद में देखेंगे। पहले ये देख कि भाप भागी तो नहीं। गरम मोमो ही हमारी इज्जत है। दादी, भाप तो ठीक है, खुशबू भी आ रही है। तो फिर कपड़ा कस, ये बर्तन ढीले रहे तो पानी पी जाएंगे। दादी ने पुराने मोटे कपड़े की पट्टी निकाली और बर्तनों को ठेले से और कसकर बांधने लगी। हर गांठ में बरसों का अभ्यास था, जैसे मुश्किलों को बांधना उन्हें आता हो। ये इतनी कस के क्यों बांध रही है? कोई ग्राहक तो अभी दिख भी नहीं रहा। नहीं, ग्राहक दिखते नहीं, सूंघते हुए आते हैं। बारिश में कदम रुकते हैं, भूख नहीं रुकती। मतलब हम दुकान पर नहीं रुकेंगे? नहीं, आज दुकान रास्ते पर जाएगी। जहाँ लोग अटके हैं वहीं कमाई खड़ी होगी। यही था दादी का दांव। जब लोग बारिश से बचने के लिए छत ढूंढ रहे थे, दादी ने तय कर लिया कि गरम मोमो खुद उनके पास जाएगा। आपको पहले से पता था लोग मोड़ वाली छत के नीचे रुकते हैं? बरसात नई है, लोग नहीं। हर मौसम अपनी भीड़ का ठिकाना बता देता है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। गली में पानी टखनों तक भर चुका था और हर धक्का ठेले को जैसे पीछे खींचता था। ओह, ये पहिया तो कीचड़ में अटक रहा है। सीधा मत धकेल, हल्का तिरछा खींच। रास्ता नहीं मिले तो बनाना पड़ता है। ऐसे? हाँ, अब चल रहा है। मोड़ तक पहुंचते पहुंचते बारिश और घनी हो गई। ऊपर टीन की छत के नीचे कुछ लोग सिमटे खड़े थे। एक रिक्शा वाला, 2 दफ्तर के कर्मचारी, एक स्कूल की शिक्षिका और एक मजदूर। अरे, ये इस मौसम में मोमो वाली दादी? सच में? ये यहाँ कैसे पहुँच गई? मुझे तो लगा आज कुछ गरम नसीब ही नहीं होगा। क्यों भाई, बारिश ने सबको कैदी बना दिया क्या? गरम मोमो चाहिए तो लाइन बनाओ, ठंड भाग जाएगी। जैसे ही भगोने का ढक्कन खुला, अदरक, लहसुन और गरम भाप की खुशबू छत के नीचे फैल गई। ठिठुरे चेहरों पर अचानक जान लौट आई। दादी, कितने के हैं? जेब भी आज बारिश में हल्की हो गई है। जेब बाद में देखेंगे, पहले पेट को मनाओ, गरम खाओ, फिर हिसाब आराम से होगा। वाह दादी, आप तो सच में मुसीबत में दुकान लेकर आ गईं। मैंने कहा था ना, दादी दुकान बंद नहीं करती, दुकान का रास्ता बदल देती है। इतनी बारिश में बाहर निकलना आसान नहीं था। आपने ये सोचा कैसे? सोचना नहीं पड़ा बेटी। भूखे चेहरे देखे हैं बरसों से। बस याद रखना पड़ता है कि कौन सी भूख कहाँ मिलती है। कुछ ही क्षणों में ठेले के सामने छोटी सी भीड़ बन गई।
जो लोग अभी तक बारिश को कोस रहे थे वही अब भाप उड़ाते मोमो के साथ मुस्कुरा रहे थे। दादी, एक पट्टल और देना, आज सुबह से कुछ ढंग का नहीं खाया। मिलेगा, सबको मिलेगा, बस धक्का मत देना। भगोना छोटा है, भूख बड़ी। मेरे पास छुट्टे नहीं है, बाद में दे दूं? चेहरा याद है, कल देना। झूठ बोले तो अगली बार चटनी कम मिलेगी। दादी, सच कहूँ, मुझे लगा था आज सब डूब जाएगा। डूबता वही है जो खड़ा रहकर पानी देखता है, चलने वाला रास्ता निकाल लेता है। पेमा ने दादी को देखा तो पहली बार उन्हें सिर्फ बूढ़ी मोमो वाली नहीं बल्कि तूफान के बीच रास्ता बनाने वाली कप्तान की तरह देखा। दादी, उधर कौन खड़ा है? काफी देर से आपको ही देख रहा है। वही आकृति जो दुकान की तरफ भी आ रही थी। मैंने भी देखा, लेकिन उसने अभी तक मोमो नहीं मांगा। चेहरा तो दिख नहीं रहा, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं? दादी के हाथ चलते रहे पर उनकी निगाह अब उस पर अटक गई थी। बारिश के पर्दे के पीछे खड़ा वह साया एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ में भीगा हुआ पुराना कपड़े का थैला झूल गया। दादी, न पहचानोगी मुझे? दादी के सामने खड़ा वह अजनबी अभी भी जवाब चाहता था, पर उससे पहले दादी की तेज नजर ने एक और खतरा पकड़ लिया। नाली का गंदा पानी चढ़कर ठेली के पहियों तक आ पहुंचा था। पहचान बाद में होगी बेटा, पहले ठेली बचानी है। अरे भाई, पानी ऊपर आ रहा है। सच में दादी, अगर पहिए फंस गए तो सब सामान भीग जाएगा। दादी, बांस की टोकरी भी पानी छू रही है, अभी हटाना पड़ेगा। अरे ओ भैया लोग, जरा हाथ लगाओ, ठेली को चबूतरे पर चढ़ाना है, नहीं तो बह जाएगी। मैं भी हूँ, पहले ठेली संभालो, बात बाद में कर लेंगे। दादी ने एक पल में फैसला किया। डरने का वक्त नहीं था, जो सामने था उसी से लड़ना था। सुनो सब, एक आदमी बर्तन पकड़ो, एक स्टीमर संभालो और 2 लोग पीछे से पहिया उठाओ, जल्दी। दादी, मैं छतरी छोड़ देता हूँ, पहले ठेली चढ़ाते हैं। छतरी भी पकड़े रहा बेटा, भाप बुझ गई तो मोमो बैठ जाएंगे। मैं बर्तन पकड़ लेती हूँ, कोई फिसले मत, नीचे कीचड़ बहुत है। 1 2 धक्का। और ऊपर थोड़ा और, हाँ। दादी, दाईं तरफ घुमाइए, चबूतरे का कोना खाली है, बस वही, पहिया सीधा रखो। अरे मोड़ो मोड़ो, हाँ अब चढ़ गया। 4 जोड़ी हाथ, बरसात की मार, फिसलन भरी जमीन, लेकिन हिम्मत भारी पड़ी। ठेली हिलती डुलती आखिर उस ऊंचे पक्के चबूतरे पर चढ़ गई। बच गई दादी, अब पानी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब आई जान में जान, चलो काम पर लौटो, भूख बारिश से बड़ी होती है। हा 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 हा, वाह दादी, आप तो कप्तान निकली, सबको लाइन में लगा दिया। कप्तान नहीं रे, रोज की लड़ाकू हूँ। पेट पालना हो तो दिमाग भी तेज रखना पड़ता है। खतरा टलते ही दादी ने राहत की सांस ली, लेकिन ठहरना उनके स्वभाव में नहीं था। अगले ही पल उनके हाथ फिर उसी पुरानी लय में चलने लगे, खोलना, भरना, परोसना। चलो, किसका ऑर्डर रुका था? शिक्षिका बिटिया, तुम्हारे 4 वेज मोमो तैयार। और साथ में लाल चटनी ज्यादा दादी, आज की मेहनत का इनाम तो बनता है। मेरे लिए भी 6 और दादी मैं प्लेट बांट देती हूँ। मेरे 8 बांध दो, इतनी मशक्कत के बाद भूख दोगुनी हो गई है। अगर इजाजत हो, मेरे लिए भी एक प्लेट, बहुत साल बाद ऐसी खुशबू मिली है। इजाजत कैसी? यहाँ जो भूखा आए उसे मोमो मिलता है, पहले खा ले, फिर पहचान की बात करेंगे। दादी, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ, छतरी आपके ऊपर रखूंगा, नहीं तो भाप कम हो जाएगी। अरे वाह, तू तो आज मेरा छोटा सिपाही बन गया। हाथ मत कांपने देना बस। बिल्कुल नहीं, आज आपकी दुकान बंद नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे गली का मंजर बदलने लगा। जहाँ कुछ देर पहले अफरा तफरी थी, वहीं अब लोग खुद ब खुद एक कतार में खड़े होने लगे। हाँ, अरे देखो तो, बारिश में भी दुकान चल रही है। दादी, मेरे बच्चों के लिए 10 पैक कर दो। हो जाएगा, बस लाइन मत तोड़ना।
सबको मिलेगा, किसी को कम नहीं पड़ेगा। दादी आपने तो बरसाती बाजार खोल दिया, ऊपर मंच नीचे पानी। और टिकट भी नहीं लगता, बस भूख साथ लानी पड़ती है। लाइन बनाकर आइए, दादी अकेली हैं, पर इनकी रफ्तार आप सब पर भारी पड़ेगी। एक एक करके आइए, चटनी गिराइए मत, बहुत मेहनत से बची है। बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, पर उसका मतलब बदल चुका था। जो पानी ठेली डुबोने आया था, वही अब लोगों को एक जगह खड़ा कर रहा था। हा 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 हा, मुसीबत को दरवाजे से भगाओ तो फिर लौटती है, उसे काम पर लगा दो तो कमाने लगती है। वाह दादी, ये बात तो मैं अपनी गाड़ी पर लिखवा दूंगा। आज तो सच में आपकी जीत हुई दादी, पानी भी हार गया। और लाइन देखो, अभी तो आधी गली बाकी है। बच्चों को मैं यही सिखाऊंगी, हिम्मत और अक्ल साथ हो तो बरसात भी रास्ता बन जाती है। लो भाई, गरम गरम मोमो। बारिश चाहे जितनी बरसे, चूल्हा तब तक जलेगा जब तक हाथ और हौसला साथ है। उस शाम गली में सिर्फ मोमो नहीं बिके, भरोसा बंटा, साथ बंटा, और यह यकीन भी कि सूझबूझ से सबसे बुरी घड़ी को भी अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। दादी आज उधार नहीं, दुआ लेकर जा रहा हूँ। दुआ भी ले जा और कल फिर आना, बारिश रुक जाए या ना रुके, दादी की ठेली यहीं मिलेगी।